होप आप लोग अच्छे होंगे। नाउ अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सेक्शन 176 ऑफ कंपनीज एक्ट। जी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान दीजिएगा पूरा, क्योंकि एक्चुअली इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इस पे अप्लाइड क्वेश्चन पूछे गए हैं। सही, क्योंकि अब जो मैं सीरीज कंपनीज एक्ट के ऊपर रेडी कर रहा हूं, जो कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से रिलेटेड है, ये उन सीरीज उन सेक्शंस को रख रहा हूं जो कि एग्जाम्स में और प्रैक्टिकली इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, सो नाउ पे अटेंशन। सेक्शन 176 प्रोवाइड्स दैट इसके पहले कंसेप्ट को समझते हैं कि कहना क्या चाहता है ये। देखिए सेक्शन 176 जो है, सेक्शन 176 बेसिकली ये बात कर रहा है इस बात की कि अगर मान लीजिएगा एक पर्सन का अपॉइंटमेंट हो गया एज ए डायरेक्टर, ठीक है, एक पर्सन है मिस्टर ए, मान लीजिएगा मिस्टर ए, और इनकी अपॉइंटमेंट हो गई है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो मिस्टर ए की अपॉइंटमेंट हो गई है इन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और इन्होंने वर्किंग करना स्टार्ट कर दिया है, ये बोर्ड मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, ठीक है। बट लेटर ऑन एक फैक्ट नॉलेज में निकल के आया और फैक्ट ये आया कि जो इनकी अपॉइंटमेंट हुई है मिस्टर ए की, ये एक्चुअली वैलिड नहीं है। अब क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया कि इनकी अपॉइंटमेंट आपने जब किया था तब ये फैक्ट नॉलेज में नहीं था कि इनकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, लेकिन लेटर ऑन ये फैक्ट सामने आया कि ये जो अपॉइंटमेंट जो मिस्टर ए का हुआ है, बाद में आया कि जो उनका अपॉइंटमेंट है वो कैसा है, इनडिफेक्टिव है या वो इनवैलिड, इनका इनवैलिड अपॉइंटमेंट है। नाउ द प्रॉब्लम इज दैट क्या जो एक्ट्स इन्होंने पहले जब इनकी अपॉइंटमेंट हुई थी और जब तक ये फैक्ट नॉलेज में नहीं आया था तब तक ड्यूरिंग दिस पीरियड जो भी इन्होंने एक्ट्स किए क्या वो इनवैलिड होंगे? मेरा मान कहने का मतलब सुनिएगा, 1 जनवरी को इनकी अपॉइंटमेंट हुई, अपॉइंटमेंट ऑन 1 जनवरी, मान लीजिएगा अब मैं आपसे कहता हूं 25 फैब को ये फैक्ट नॉलेज में आया कि मिस्टर ए की अपॉइंटमेंट कैसी है, इनवैलिड, इनकी अपॉइंटमेंट कैसा है, इनवैलिड, बाय द रीजन ऑफ डिफैक्ट, बाय द रीजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, बाय द रीजन ऑफ रेगुलेशन से कौन सा, मेड बाय द कंपनी जनरल मीटिंग और एज प्रोवाइडेड आर्टिकल्स। इसके मीनिंग को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूं, ध्यान समझिएगा। डिफैक्ट और डिस्क्वालिफिकेशन की जब मैं बात कर रहा हूं, डिस्क्वालिफिकेशन जो कि कंपनीज एक्ट 164 सेक्शन 164 में प्रोवाइडेड है। मतलब सपोज एक एग्जांपल दे देता हूं 164 का कि मिस्टर ए इज इंसॉल्वेंट, डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट, ठीक है, या मिस्टर ए कन्विक्टेड है ऑफेंसेस के लिए और जिसमें इंप्रिजनमेंट उनको 6 महीने से ज्यादा हो चुका है, क्लियर। जहां पर सेक्शन 164 अट्रैक्ट हो गया है, सेक्शन 164 डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ अ पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर, तो वो डिस्क्वालिफाइड थे, लेकिन वो फैक्ट नॉलेज में नहीं था। कब? 1 जनवरी को जब उनकी अपॉइंटमेंट हुआ, लेकिन लेटर ऑन बाद में ये फैक्ट कब 25 को डिस्क्लोज हुआ। हो सकता है उनकी अपॉइंटमेंट में डिफेक्ट है, सर अपॉइंटमेंट डिफेक्ट है। फॉर एग्जांपल जिसको हम अपॉइंट कर रहे थे उसे हम अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, सर क्यों? समझेगा, या तो 164 डिस्क्वालिफिकेशन से, या फिर क्या होता है समझिएगा, कई बार जब हम कैजुअल वैकेंसी फिलअप करते हैं, ध्यान सुनिएगा, डायरेक्टर्स की कैजुअल वैकेंसी फिलअप करते हैं। अब इसकी वैकेंसी को जब भी जनरल मीटिंग आएगा उसमें रेक्टिफाई करना इंपॉर्टेंट है। तो समझिएगा अगर 1 जनवरी की अपॉइंटमेंट की थी और जब जनरल मीटिंग पड़ा, उस जनरल मीटिंग में आप जानते होंगे डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट बाय द शोल्डर्स ही कंफर्म होती है। अब मान लीजिएगा हमने ड्यू टू सम रीजन एक कैजुअल वैकेंसी फिलअप कर दिया है, अब क्या हो रहा है, सिचुएशन ये है कि हमें उसे रेक्टिफाई करना है, लेकिन जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर्स उन्हें अप्रूव नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नहीं हम इस तरह को कंटिन्यू डायरेक्टर नहीं रखेंगे। तो सर इससे पहले जो 1 जनवरी से उन्होंने और अब तक जब भी जनरल मीटिंग हुआ तब तक जो भी एक्ट किया क्या वो सब इनवैलिड हो जाएंगे? आंसर इज नो। यही इस सेक्शन की खास बात है, ध्यान सुनिएगा। सेक्शन 176 का टाइटल क्या है, ध्यान से, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डिफेक्ट्स इन अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, डायरेक्टर्स कह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा, इंटरप्रिटेशन पकड़िएगा। डायरेक्टर्स मतलब चाहे एक हो या डायरेक्टर्स हैं, ज्यादा है डायरेक्टर्स, नॉट इनवैलिडेट एक्शन टेकन, मतलब उस ड्यूरेशन में जो भी उन्होंने एक्ट किया वो इनवैलिड नहीं होंगे। बट अब देखिए इंटरेस्टिंग क्या होने वाला है, फैक्ट come to knowledge, fact to come knowledge, 25th
फैब्रिक को ये नॉलेज में फैक्ट आ गया कि उनकी अपॉइंटमेंट इनवैलिड है। अब सुनेगा 25 को ये एक्ट, ये फैक्ट नॉलेज में आ चुका है, मतलब अब यहां से वो जो भी एक्ट करेंगे वो सब के सब इनवैलिड है, क्योंकि फैक्ट नॉलेज में आ चुका है। देखिए मैं इसे अगर इंटरप्रेट जब कर रहा हूं तो इसे ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपसे कि एक कंपनी अपने बिजनेस कर चुका है। अब ये पॉसिबल नहीं है कि जिस मीटिंग में उन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जिस मीटिंग में रेजोल्यूशन में अपने वोट किया था, या उन्होंने जो भी एक्ट परफॉर्म किए थे, क्या वो सर इनवैलिड हो जाएंगे? नहीं, जब तक वो फैक्ट नॉलेज में नहीं आ रहा है। क्लियर है? ये सेक्शन 176 की डेफिनेशन थी। मैं इसकी थोड़ी सी टेक्निकल लैंग्वेज बोलता हूं ताकि आपको क्लैरिटी रहे। क्लियर? तो कहता है नो एक्ट डन बाय पर्सन एज ए डायरेक्टर, ध्यान सुनिएगा, नो एक्ट डन बाय पर्सन एज ए डायरेक्टर shall be deemed to be invalid, shall be deemed to be invalid, उसे invalid नहीं माना जाएगा। Notwithstanding, अब देखिए कितनी इंटरेस्टिंग बात करें, notwithstanding चाहे कुछ भी हो, notwithstanding that subsequently the fact comes to the knowledge that such appointment is invalid later on, मतलब बाद में knowledge fact में आया कि उनकी appointment कैसी थी, invalid थी, by the reason of, क्या क्या reason हो सकते हैं, defect in appointment और disqualification 164 वाली, या फिर हो सकता है रेगुलेशन मेड इन द कंपनी, कंपनी ने उनकी अपॉइंटमेंट को रेक्टिफाई नहीं किया, डायरेक्टर ने तो अपॉइंट कर लिया, लेकिन कंफर्मेशन कब होगी? कंफर्मेशन होती है नेक्स्ट जनरल मीटिंग में, तो वो कंफर्म नहीं किया। या फिर एनी प्रोविजन प्रोवाइड इन द आर्टिकल्स, ये कोई आर्टिकल्स में से प्रोविजन प्रोवाइड किया है, बात समझ में आ रहा है? सो अब क्या होगा, जो उन्होंने एक्ट्स ड्यूरिंग दिस पीरियड किए हैं वो कैसे होंगे? वैलिड। बट ये फैक्ट नॉलेज में आने के बाद जितने भी एक्ट्स वो यहां से करेंगे आगे, वो सब के सब कैसे हो जाएंगे? इनवैलिड। इज इट क्लियर? नो डाउट्स? ऑलराइट, नाउ अब हम डिस्कस करते हैं सेक्शन 179। बड़ा ही प्यारा और बड़ी मजेदार सेक्शन है, ध्यान सुनिएगा। देखिए सेक्शन 179 डील करता है पावर ऑफ बोर्ड। जी मैं कह रहा हूं सेक्शन 179 डील करता है विद द पावर्स ऑफ बोर्ड। बोर्ड की क्या पावर्स है? देखिए बड़ा ही मजेदार सेक्शन है। देखिए जो पावर्स कंपनी की है ना, वही पावर्स बोर्ड की है। मतलब सर, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall be entitled to exercise all such power, acts or things as company is entitled to exercise, to act or to conduct all those things which is permitted by such company under the law or by memorandum or articles। देखिए समझिए, मीनिंग बड़ा प्यारा सा इसका। मैं कहना चाह रहा हूं कंपनी जो एक्ट परफॉर्म कर सकता है ना, वही एक्ट्स डायरेक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं। या देखिए डायरेक्टर्स बोल रहे हैं, कलेक्टिव बॉडी, एक डायरेक्टर नहीं, एक्सेप्ट ओपीसी, ठीक है। हम जब डायरेक्टर्स बोल रहे हैं तो यहाँ पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोल रहा हूँ, ऑलराइट। सो जो कंपनी परफॉर्म कर, जो पब्लिक सेक्टर कंपनी कर सकता है वो डायरेक्टर्स कर सकते हैं। लेकिन इसको बड़ा ध्यान से समझना, इसके इंटरप्रिटेशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए क्या कंपनी मनी बोरो कर सकता है? हाँ जी। तो कंपनी खुद तो नहीं कर सकता, बिकॉज कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। कंपनी कैसे जाएगा मांगने के लिए पैसा? तो ये पावर कौन करेंगे एक्सरसाइज? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन द बिहाफ ऑफ द कंपनी। कंपनी के बिहाफ पर डायरेक्टर्स एक्सरसाइज कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी क्या शेयर इशू कर सकता है? हाँ जी। लेकिन क्या कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद वर्किंग कर सकता है? नहीं। तो इसके बिहाफ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। मैं कुछ बिजनेस बता रहा हूं ताकि आपकी क्लैरिटी अच्छी हो जाए। सर क्या कंपनी मनी बोरो कर सकता है, एक मनी किसी को लैंड कर सकता है? हाँ जी। तो आप समझ रहे हैं कौन करेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। तो मैंने जैसे आपको बताया, जो पावर्स, जो एक्ट्स कंपनी एक्सरसाइज कर सकता है वो ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसमें कुछ खास बात समझनी होंगी। सर जो कंपनी एक्ट कर रहा है वो डायरेक्टर्स कर सकते हैं। सर ऐसा हुआ, मान लीजिएगा लेटर ऑन जो डायरेक्टर्स ने, मान लीजिएगा एग्जांपल देते हैं, डायरेक्टर्स ने अपनी बोर्ड मीटिंग किया और उन्होंने वो पावर एक्सरसाइज किया जिसके लिए वो परमिटेड है। लेटर ऑन शेयर होल्डर्स ने मीटिंग बुलाया और उस एक्ट को, जो एक्ट डायरेक्टर्स ने परफॉर्म कर दिया है, उसे इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया। क्या सर यही सही मेथड होगा? आंसर इज नो। शेयर होल्डर्स उस पावर को, जो पावर्स डायरेक्टर्स को दी गई है, उसको इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं अनलेस अनटिल अगर ये साबित ना हो जाए कि वहां एक मैलाफाइड इंटेंशन है, किनकी? डायरेक्टर्स की। इसकी क्लैरिटी को बड़ा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको एकदम समझ में आए। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं इसके। देखिए
ऐसे समझिए, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखिए कंपनी है ना, कंपनी की पावर्स, कंपनी की पावर मिली। अब जो कंपनी को पावर मिली हुई है वो कंपनी एक्सेस कर सकता है, ठीक है। उस पावर को एक्सेस करने के लिए हमें चाहिए एक बॉडी, नेचुरल पर्सन का बॉडी, वो है हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। क्लियर है? अब एक बात समझो, कंपनी क्या कंपनीज एक्ट के बियॉन्ड जा सकता है? क्या उसे ओवरराइड कर सकता है? नहीं ना, कंपनी को फॉलो करना पड़ेगा कंपनीज एक्ट को। क्या कंपनी अपने मेमोरेंडम में लिखे प्रोविजंस और क्लॉजेस को वैलिड कर सकता है? नहीं ना। बहुत ध्यान सुनना, क्या कंपनी आर्टिकल्स में लिखे हुए टर्म एंड कंडीशंस को वैलिड कर सकता है? नहीं ना। जो आर्टिकल्स में रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, क्या कंपनी उनके खिलाफ जा सकता है? नहीं। क्या कंपनी, समझेगा, शेयर होल्डर्स ने कोई रेजोल्यूशन पास करके कंपनी के आर्टिकल में कोई प्रोविजन सेट किया, ये कंपनी के शेयर होल्डर के पास ही वो पावर है। एग्जांपल देता हूं, मान लीजिएगा कंपनी को अपने शेयर्स बायबैक करने अप टू 25%, आप खूब जान रहे होंगे, कंपनी को अपने शेयर्स बायबैक करने हैं अप टू 25% ऑफ फ्रीज एंड पेड अप शेयर कैपिटल। तो ये पावर तो कंपनी की जनरल मीटिंग में एक्सेस होगा। तो क्या डायरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं? आंसर इज नो। आप समझिए, एक्सेस नहीं कर सकते। इसका मतलब क्या हुआ कि पावर, जो पावर कंपनी की है, और कंपनी की पावर मतलब जो कंपनी एक्सेस कर सकता है वो डायरेक्टर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और मेमोरेंडम और आर्टिकल्स और एज रेगुलेशन मेड बाय द शेयरहोल्डर इन जनरल मीटिंग, रेगुलेशन मेड बाय द शेयरहोल्डर इन जनरल मीटिंग और एनी अदर रेगुलेशन। क्लियर हो रहा है? इसका मतलब यहां पे साफ है, इसका मतलब साफ है कि कंपनी एक्ट को वायलेट नहीं कर सकता तो डायरेक्टर्स भी नहीं कर सकते हैं। कंपनी मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकता, डायरेक्टर भी आ सकते हैं। तो पावर जो शेयर होल्डर्स को दे रखी है वो शेयर होल्डर एक्सेस कर सकते हैं, डायरेक्टर नहीं कर सकते हैं। तो बात बहुत सिंपल सा है। अब यहां पर हम समझ लेंगे कि कब ऐसे कौन कौन से केस होंगे जहां जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन इन सर्टेन केसेस उन पावर जबकि बोर्ड नहीं एक्सेस कर पाएगा तो जनरल मीटिंग, मतलब जनरल मीटिंग में एक्सेस की जाएंगी। तो पहला एक क्लैरिटी समझ लीजिएगा, शेयर होल्डर्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की जो पावर है अगर वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो मैं बताने वाला हूं आपको, उन पावर्स में शेयर होल्डर्स इंटरप्ट नहीं कर सकते हैं जब तक कि वहां पर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो या फिर मैलाफाइड इंटेंशन नहीं हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। क्लियर है? तो मैं फिर कह दूं, अगर डायरेक्टर्स ने कोई एक्ट परफॉर्म कर दिया है तो शेयर होल्डर्स उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास है और उन्होंने वैलिडली एक्सेस की है तो शेयर होल्डर लेटर ऑन उस जो पावर एक्सेस हो चुकी है उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं कर सकते। लेकिन ऐसे 3 केसेस हैं जहां पर सिचुएशन ये आ जाएगा कि जो पावर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कर सकते हैं, अब उस पावर को शेयर होल्डर एक्सेस करेंगे। वो कौन सी 3 सिचुएशन है, ध्यान सुनेगा, हो सकता है एग्जाम में इसको पूछा जाए। कौन सी 3 सिचुएशन हो सकती हैं? फर्स्ट, सी, अगर मैं कहूं आपसे कि जो कंपनी की बोर्ड मीटिंग हो रही है, बोर्ड मीटिंग के लिए वैलिड क्वोरम चाहिए होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं इनकॉम्पिटेंट बोर्ड है, इनकॉम्पिटेंट बोर्ड का मतलब बोर्ड मीटिंग करनी है, बोर्ड मीटिंग को बिजनेस ट्रांजैक्ट होगा लेकिन वैलिड क्वोरम ही अवेलेबल नहीं है, मतलब सर सबके सब डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं। इससे पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, अगर सबके सब सेक्शन आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, और ये बताना है अगर सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं, मतलब अगर मान लीजिएगा सेक्शन कौन सा है बताना है, ठीक है। सुनिएगा, अगर सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हैं तो बिजनेस ट्रांजैक्ट हो नहीं सकता। और वो बिजनेस कैसा है? वो बिजनेस ऐसा है जहां पर बोर्ड की पावर में आता है, बोर्ड की पावर में आता है, लेकिन सबके सब डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो जाएंगे, इंटरेस्टेड हो जाएंगे तो क्वोरम तो मिलेगा ही नहीं, और जब क्वोरम मिलेगा नहीं तो बोर्ड कैसा लगेगा? इनकॉम्पिटेंट बोर्ड। नाउ सर अब क्या करें, अब क्या करें सर? याद करो, याद करो, सेक्शन 174 सेक्शन 2 में एक बार बताया था आपको, when meeting can be held without quorum, when meeting can be held without quorum, याद आ रहा है? when meeting can be held without a quorum। सर यहां सारे के सारे डायरेक्टर इंटरेस्टेड हो गए हैं, तो जो डायरेक्टर या डायरेक्टर्स हैं, जो डायरेक्टर और डायरेक्टर्स हैं वो क्या कर सकते हैं? या तो इंक्रीज कर सकते हैं क्वोरम, लेकिन सर वो पॉसिबल नहीं है क्योंकि सबके सब डायरेक्टर हैं, तो इंक्रीज मतलब नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो क्या करेंगे? जनरल मीटिंग का नोटिस, इसके अलावा दूसरा बिजनेस नहीं। दूसरा बिजनेस क्या है? जनरल मीटिंग का नोटिस। तो जनरल मीटिंग कॉल की जाएगी। अब जो बिजनेस डायरेक्टर कर सकते थे, अब वो मीटिंग जनरल मीटिंग में किया जाएगा। क्लियर है? कब? When the incompetent board, incompetent मतलब
व्हेन द ऑल डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड इन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। क्लियर? या फिर डेडलॉक लग गया। सर क्या डेडलॉक? हाँ, समझ लीजिएगा, ऐसे समझिएगा, हमारी कंपनी में ऐसा समझिएगा मैं और एक और डायरेक्टर है, ठीक है? इफ देयर आर टू डायरेक्टर्स एंड वन डायरेक्टर डजंट वांट टू वर्क विद अदर, एक डायरेक्टर दूसरे डायरेक्टर से काम नहीं कर सकता। अब प्रॉब्लम क्या हो गया? मिनिमम क्वारम से 2 मिल जाता ना, हम मिल जाता, मिनिमम क्वारम 2 तो मिल गया, हम आ भी गए, लेकिन हम दूसरे साथ काम नहीं कर सकते, तो ये क्या हो गया? डेडलॉक। इस डेडलॉक में क्या होगा कि जनरल मीटिंग होल्ड की जाएगी और एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट की जाएगी। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कि वो जो 2 डायरेक्टर उनमें से कोई एक डायरेक्टर एडिशनल डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कर दे? आंसर इज नो। अपॉइंटमेंट याद रखिएगा, अगर एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं करेंगे ना, कलेक्टिवली करेंगे। बोर्ड अपनी पावर एक्सेस करता है कलेक्टिवली, तभी उसे बोर्ड बोला जाता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या हो गया? प्रॉब्लम ये हो चुका है कि अपॉइंटमेंट कैसे की जाएगी। अब तो अपॉइंटमेंट अब ये लोग तो नहीं कर सकते, देन ये क्या करेंगे? कॉल द जनरल मीटिंग, और जनरल मीटिंग में एडिशनल डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करके मिनिमम क्वारम को लाया जाएगा। क्लियर हो रहा है? तो पहला बात है इनकॉम्पिटेंट बोर्ड, सेकंड बताया डेडलॉक, थर्ड मैलाफाइड इंटेंशन। अगर डायरेक्टर्स ने कोई भी काम किया है विद द मैलाफाइड इंटेंशन, मतलब उन्होंने कंपनी के फंड का हेरफेर किया है, कंपनी के अकाउंट साथ कुछ गड़बड़ी की है, या वो जो भी एक्ट कर रहे हैं कंपनी के बेनिफिट में नहीं है, तो ऐसे केसेस में भी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर है वो एक्सरसाइज होगी बाय द शेयर होल्डर्स इन जनरल मीटिंग। ये 3 ऐसे एक्सेप्शंस हैं जहां पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की पावर को शेयर होल्डर एक्सरसाइज कर सकते हैं। 3 मैटर, कौन से? इनकॉम्पिटेंट बोर्ड, डेडलॉक, एंड थर्ड वन इज मैलाफाइड इंटेंशन। ना क्या सर इसके अलावा जो मैं बताने वाला हूं सेक्शन 179 के अंदर पावर ऑफ द बोर्ड, वो सिर्फ बोर्ड ही एक्सरसाइज करेगा, उसमें शेयर होल्डर्स को इंटरप्ट करने का कोई दरकार नहीं है। सर क्या क्या बातें हैं 179 में? ध्यान सुन जाइएगा कौन कौन सी पावर्स हैं, और मजे की बात सुनिएगा, ये पावर्स मीटिंग में ही एक्सरसाइज होंगी। कहां पर सर? इन द बोर्ड मीटिंग। सिंपल है, तुम ध्यान सुनना, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोगों को मैं क्लियर कर चुका हूं कौन कौन सी पावर्स है। चलो हिंट देते हैं। Matters which cannot be passed by resolution cannot be passed by circulation. So matters which cannot be dealt, कैसे सर? Resolution by circulation, resolution passed by circulation। तो एक लिस्ट पूरी याद करवाई थी ना, वही लिस्ट यहाँ आने वाली है। देखो कैसे, देखो सुनो, ये पावर जो बता रहा हूँ 179 में, ये बोर्ड में मीटिंग में एक्सरसाइज होगा। और कौन कौन से मैटर्स हैं पकड़ जाइएगा। Calls on shareholders, buyback up to 10%, याद रखिएगा buyback up to 10% of paid up share capital and reserves, इतना ही है। सर इसके ऊपर है तो shareholders की मीटिंग बुलाइए। सो क्या बताया? पहला call on shares, buyback, थर्ड फटाफट से issue of shares और debentures in India और outside India, इसके लिए बोर्ड मीटिंग करना है, बोर्ड मीटिंग करना है, और ये याद रखिएगा बोर्ड का अप्रूवल से होगा। क्लियर? एंड सर अरे सुनो, borrow of money, investment of the company's fund, and provide loans, give guarantee or security। ध्यान सुनना, मैं 3 बातें बता रहा था आपको, borrow money and invest company's fund, and third one is give guarantee, loan and security। ये 3 पावर है ना, ध्यान सुनना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ये क्वेश्चन छोटी से बन जाती है, ध्यान सुनना, ये 3 पावर बता रहा हूं, कौन कौन से? बोरो मनी, गिव गारंटी, सिक्योरिटी और प्रोवाइड लोन, ठीक है, एंड इन्वेस्ट कंपनीज फंड। ये 3 काम ऐसे हैं जो बोर्ड के पास है, और बोर्ड इसे डेलीगेट कर सकता है किस किस को? बोर्ड की कमेटी को, मैनेजिंग डायरेक्टर को, मैनेजर को, प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द कंपनी और प्रिंसिपल ऑफिसर ऑफ द ब्रांच ऑफ द कंपनी, इनको ये पावर डेलीगेट कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्लियर है? ये भी पावर बोर्ड की मीटिंग में एक्सरसाइज होगी। क्लियर है? ये बोर्ड के हाथ में है, डेलीगेशन ऑफ पावर। ठीक है, तो ये बात याद होगा तक का। अब इसके अलावा सुनो, ये 3 के अलावा पहले वाला याद रखना, उसको डेलीगेट नहीं करेगा। सर क्या इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज डेलीगेट हो सकता है? नहीं, इश्यू ऑफ सिक्योरिटीज बोर्ड का ही काम है, बोर्ड ही करेगा। सर डिबेंचर इशू करना बोर्ड का काम है, कॉमन शेयर्स बोर्ड का काम है। क्लियर है सर? ये बात हो गया क्लियर। अब देखो आगे क्या बात, ध्यान सुनना, और ये करेगा, ध्यान सुनो, पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन बोर्ड मीटिंग में एक्सेस होगा, कौन करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही करेगा। क्लियर है सर? आपने हमको बताया था, अगर
इंसॉल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना है, सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना है। कंपनी वाइंड अप डिक्लेयर कर रहा है अपने आप को, वॉलंटरी वाइंडिंग अप में कंपनी अपने आप को खुद कह रहा है हम वॉलंटरी वाइंडिंग अप करना चाहते हैं, तो सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन देना था। वो सोल्वेंसी का डिक्लेरेशन कौन देगा? डायरेक्टर लोग। कहां देगा? डिसाइड करेगा बोर्ड मीटिंग में। क्लियर? एक और बात सुनो, आपको याद होगा मैंने बताए थे अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या मैटर रिलेटेड टू मर्जर, डीमर्जर, अमलगमेशन, एक्विजिशन, टेकओवर, इन सब के सब मैटर्स कहां डिस्कस होंगे? एट द बोर्ड मीटिंग। सर ये बोर्ड का पावर में आता है? हाँ जी, ये बोर्ड का पावर में। अब बोर्ड इन्हें एक्सरसाइज करेगा। अब सुनो ध्यान से, अगर बोर्ड इन्हें अपने बोनाफाइड इंटेंशन से, इन अ गुड फेथ, इन पावर्स को एक्सरसाइज कर रहा है, तो शेयर होल्डर्स इंटरप्ट नहीं कर सकते। एक केस सुनाता हूं, ध्यान सुनिएगा। एक क्वेश्चन राइज हुआ कि शेयर होल्डर्स ने ये ऑब्जेक्शन रेज किया कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयर्स इशू करने के लिए जो अप्रूवल दिया है बोर्ड मीटिंग में, रेजोल्यूशन पास किया है, ये क्यों किया है, इसका क्या जरूरत है? तो सुनिएगा, कंपनी के बेनिफिट के लिए जो भी वर्क किया जा रहा है वो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माइंड से निकला है। इसे बोर्ड शेयर होल्डर चैलेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो एक बोर्ड की पावर में है। लेकिन जब तक ये साबित ना हो जाए कि जो एक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कर रहे हैं, जो पावर में दी गई है, वो मैलाफाइडली या ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो नहीं है। अगर ऐसा है तो याद रखिएगा शेयर होल्डर्स इंटरप्ट कर सकते हैं। क्लियर है? सेकंड थिंग, एक और चीज सुनेगा कि एक डायरेक्टर को कंपनी के लिए बोरो करना, उसने कंपनी के लिए उसने अच्छी टर्म कंडीशन पे लोन बोरो किया, ठीक है, क्या उसे भी यहां ये ट्रीट किया जाएगा कि वो उसके लिए उसे एक्सप्रेस पावर लेनी होगी? नहीं, कि इम्प्लाइड पावर, एक्सप्रेस पावर का जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड माना जाता है। क्योंकि कंपनी अगर बोरो कर सकता है तो डायरेक्टर्स भी बोरो कर सकते हैं, तो ये इम्प्लाइड पावर है। ऑलराइट, सो मैंने यहां आपसे कुछ सेक्शन डिस्कस किए, सेक्शन 176 एंड सेक्शन 179। इन्हें एक बार देखिएगा, वापस सुनिएगा, क्वेश्चंस जल्दी आ रहे हैं। आई होप आप सोच रहे हैं आ रहे हैं, हाँ आ ही रहे हैं। ऑलराइट, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, छोटी छोटी सीरीज पढ़ेंगे, ध्यान से समझेंगे।